ये देश ऐसा हो चुका है जिसका नंबर आता है ना बस वही आवाज उठाता है। ये लोग जन्म से नेत्रहीन हैं और तब भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जिनकी आंखें हैं। ट्रांसफर करते हैं, पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ, ट्रांसफर कर दिया, उसको और बड़ा पद दे दिया छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ा देशद्रोही पता है कौन है? जो मतलब किस अपने हक के लिए लड़ रहा है और उनको वो घर में बैठ के मतलब देशद्रोही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, बीजेपी रक्षक है। नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसने कही? आप कैसे कह रहे हो? कमेंट बॉक्स में लोग ये कह रहे कमेंट हैं। बॉक्स में तो भाई साहब सोनू वांगचुक जी ने खुद लगाया था। बात करो जी, बात करो। क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के हिसाब गुरु क्या नष्ट हो जाएगा यहाँ की जनता, ये धर्म का जब तक अफीम छोड़ेगी नहीं तब तक हमारा देश डेवलपमेंट की ओर जाएगा नहीं। नमस्कार सर, नाम क्या? नमस्ते, विजय कुमार सर। आपका नाम क्या? राजेश कुमार सर। पोस्टर कैमरामैन दिखाएं। मेरे दोस्त दल्ले आए नहीं, बातें करवा लो बड़ी बड़ी। और अब जब पूछने वाली बात है कि क्यों नहीं आए, तो 5 किलो का राशन की खातिर प्रोटेस्ट में आए नहीं, मतलब यही सच बात है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, यही सच बात है। मैं चलूंगा। सुबह पूछा तो कह रहे भाई मेरे को वो काम है, कोई नहीं आया, सब बेकार है सब। ये तो ट्रिप वाली हालत हो गई, जैसे ट्रिप की प्लानिंग बना दी और फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया दोस्तों कर ने। दिया, बिल्कुल सेम यही हो रहा है। बिल्कुल ये देश ऐसा हो चुका है जिसका नंबर आता है ना बस वही आवाज उठाता है। लेकिन अब वो सब चुपचाप बैठे हैं। आप अपने दल्ले दोस्त के लिए क्या कहना चाहोगे? वो ऐसी मरेंगे डूब के, ऐसी घर पे रहो। मैं अपने ऐसी में लौट लो। मैं अपने दल्ले दोस्तों के लिए बोलना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट में तो तुम आए नहीं हो, लेकिन शाम को दारू पार्टी है भाई, जरूर आना भाई, मन भर के पीना। लेकिन दारू की पार्टी आप कब दोगे? जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे ऐसी? भाई इस्तीफा देने के बाद ही पार्टी फुल भंडारा चलेगा हमारी तरफ से भाई दारू का। लेकिन आपके दल्ले दोस्त वैसे आए क्यों नहीं? मतलब ये प्रोटेस्ट में लाठी वाठी चार्ज के वो इसी डर के कारण नहीं आए, कहीं हमें लाठी ना पड़ जाए, कहीं हम टूट फूट ना जाए, इसी कारण नहीं आ पाए वो। भाई साहब, आप लोग लाठी के लिए तैयार हो? वो तो पूरा डंडा तैयार करके बैठे हुए हैं। तैयार है जी, कोई बात नहीं। मीम चल रहे हैं, जो आरएएफ वाले हैं वो आंसू गैस के गोले में सफाई कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी, अपने भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा, चाहे डंडे मारो चाहे गोली मारो, बात खत्म। आगे खड़े हैं सब तय। धर्मेंद्र प्रधान को दिख नहीं रहा इतनी भीड़? धर्मेंद्र प्रधान को नहीं दिख रहा है, उससे बड़े जो प्रधान है उनको भी नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री? हाँ जी। हाँ। अच्छा, आप लोग वैसे आए कितनी दूर से हैं? हम जी हरियाणा के बॉर्डर से आए हैं, मतलब दिल्ली से ही है, बॉर्डर पे लगता है हमारा गांव। हाँ जी, बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और लोगों से भी बात करेंगे। हाँ, नमस्कार भाई लोग, स्कूल से आए हो क्या? जी भाई, बंक से आए हो या फिर मतलब स्कूल पूरा करके आए हो? स्कूल पूरा करके आए हो हम लोग। पूरा करके आए हो, मतलब आप लोग की क्या डिमांड्स है? चले कोई नहीं, यहाँ पे वैसे सोनम वांगचुक को लेकर भी काफी लोग आते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? जी मेरा नाम मयंक राव है। क्या लग रहा है इतनी सारी भीड़ कैसे आ गई? आज के देश में जो युवा है उसको एजुकेशन के खिलाफ लड़ने के लिए एजुकेशन छोड़ के सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्लासेस बंक करके सड़कों पे आना पड़ रहा है। हम खुद कॉलेज से इधर आए हैं, हमारे खुद एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन हम इधर आए क्यों? क्योंकि देश को हमारी ज़रूरत है, हमें देश के लिए कुछ करना है। देश का युवा जो है वही तो देश की नींव है, और जो अगर नींव मजबूत होगी तभी तो देश आगे बढ़ पाएगा। और जो घर में बैठकर आप लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, उनका क्या? जो घर में बैठकर जज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि आप लोग तो आतंकवादी तो उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होगा ना, उनको पता नहीं देश की क्या स्थिति है। जो इंडिया का हंगर इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स कितना नीचे है पता है ना पूरे देश में? बिल्कुल बहुत नीचे है भाई साहब, बहुत नीचे है। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर वैसे भीड़ का जमावड़ा, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो पीछे भी दिखाएं कि भीड़ का जमावड़ा यहाँ पे बहुत उमड़ा हुआ है, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ही के साथ है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद यादव है। आप लोग यहाँ पर ऐसे घूमने के लिए आए हो या फिर मतलब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आए हो? नए हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आप कब से नेत्रहीन हैं? मैं तो जन्म से ही हूँ। जन्म से ही? बताओ, ये लोग जन्म से नेत्रहीन हैं और तब भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जिनकी आंखें हैं उन्हें तो दिख भी नहीं रहा। जिनकी आंखें नहीं हैं उन्हें भी दिख रहा है कि देश का सिस्टम कैसा हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा हो रहा है, और तमाम वो सिस्टम जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। सवाल यही बनता है, आपको क्या लगता है कि जिनकी आंखें उनको क्यों नहीं दिख रहा? जी जी। आपको क्या लगता है जिनकी आंखें उनको क्यों नहीं दिख रहा कि इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए, सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए जहाँ गलत कर रही है? जी सर, जी सर। आपको क्या लगता है, क्या बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए? वो लोग के लिए तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो लोग आए हैं यहाँ पे।
अपने समय लोग वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आ करके, लेकिन यहाँ पे सरकार ऐसी इतना हो गई है कि किसी की सुनवाई ना कर रही है। चलिए, यहाँ पर इनका जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही, ये अपने आप में बहुत विचित्र बात है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ का हुजूम है, एक तरफ भीड़ है और मुझे लगता है कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं शायद एक दो आए होंगे वहाँ पे, या कोई नेता आए होंगे वहाँ पे, और भीड़ का जमावड़ा बहुत लगा हुआ है। और देखते हैं कि आखिर में क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं जो इतनी भीड़ लगाई गई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ना कुछ लोगों को घेर लिया है। उसको क्यों भगा दिया ये बताओ, किसको भगा थोड़ा भाई उसमें भाई समझ बात बताइए, होगी गलती। सुनो मेरी बात, एक सेकंड यार, क्या कर रहा था? मोदी का भक्त था। कौन था? अरे भाई वो मोदी का भक्त था, मोदी का। हाँ, लड़ाई नहीं, मार पिटाई नहीं, वो अन्य भक्त था। तुमने भगा दिया उसको, तेरे को निकाला है वहाँ से भाई। आज सुन मेरी बात, सुन भाई सुन। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फिलहाल के तौर पर अगर कोई बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है तो लोग यहाँ पर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि जो भ्रष्ट चीज़ है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन कम से कम उनका सपोर्ट तो मत कीजिए। आप लोग कहाँ से आए हो सर? मैं काशीपुर, उत्तराखंड। आप कहाँ से आए हो? उत्तराखंड से यहाँ पर आए हो? जी, मैं तो भैया गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, और आप कहाँ से? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या कहना चाहोगे, इतनी मतलब लाखों में भीड़ है और सरकार को नहीं दिख रहा? सरकार तो पहले से ही, उसे तो कई वक्त से नहीं दिखा। लोग शांत थे तो उन्हें लगा कि कुछ बोलेंगे नहीं। अब उन्होंने जाके बोला है तो अब आज समझ में आ गया उन्हें, क्योंकि अब भी स्टेटमेंट नहीं है। अब गए हुए हैं, देखिए यहाँ से गए हुए हैं संसद। ये कि सरकार को ये लग रहा हो कि यार ये जितने भी लोग हैं एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे, अगले दिन तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, और हमारे जो देश में इस टाइम जो धार्मिक कट्टरपंथी हुई है, और इससे क्या है, इससे हमारा सिस्टम नहीं सुधर रहा। हमारा सिस्टम, कोई भी पार्टी आ जाए XYZ, जब तक ये अधिकारी जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और मंत्री, ये सब आपस में मिली जुली गांठ रहती है इनकी, ये बदलते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। पिछली बार नीट का पेपर लीक हुआ, ट्रांसफ़र कर दिया, उसको और बड़ा पद दे दिया छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या है, हमारी लड़ाई है सिस्टम को बदलने की। सरकार बदलेगी ना बदलेगी, लेकिन सिस्टम बदलना चाहिए। जैसे 20 जुलाई में हम देख रहे हैं कि बहुत लंबी एक भीड़ दिख रही है हमें, बहुत ज़्यादा, मतलब जंतर मंतर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा लग रही है भीड़। क्या लग रहा है कि सोनम वांगचुक को फोर्सफुली ले जाने की वजह से भी ज़्यादा भीड़ आई है? ये एक कारण तो ये है, और लेकिन जो ये गुस्सा इकट्ठा होता आया है, एग्ज़ाम लीक, SSC में, मैं SSC का एस्पिरेंट हूँ। पिछले साल प्रोटेस्ट में बैठे बच्चों को मारा, टीचरों को मारा, और ये हर तरीके की भीड़ है। नीट है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, या CBSE में जो इन्होंने OSM लाए, हर तरीके का गुस्सा है, और ये सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है। कोई सरकार ये बदल भी जाएगी, अगर कल को कांग्रेस आ जाएगी या कोई XYZ पार्टी आ जाएगी, लेकिन जो सिस्टम स्कूल लेवल से लेकर ऊपर तक जितना इन जो पॉलिसी मेकिंग है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सिस्टम खराब है। हमारी लड़ाई है कि सिस्टम को बदला जाए, भ्रष्ट लोग को हटाया जाए, इनकी नीयत साफ नहीं है। ये जैसा आपने सिस्टम को बदलने की बात कही है तो अपने आप में एक देशभक्ति है, लेकिन कुछ लोग कमरे में बैठकर, घर में बैठकर कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग सब देशद्रोही हो, क्योंकि आप लोग मतलब कुछ भी और पूरी सरकार के खिलाफ। देखिए भगत सिंह से बड़ा देशद्रोही पता है कौन है? जो मतलब अपने हक के लिए लड़ रहा है और उनको वो घर में बैठ के मतलब देशद्रोही बोल रहे हैं। जो साला बोल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। ठीक है, और ठीक है, देशद्रोही तो अंग्रेजों ने भगत सिंह को भी कहा था, उनकी अभी भी टेक्स्ट में है, मैगजीन में है, भगत सिंह को भी कहा था। लेकिन अगर वो बॉम्ब फेंका किसी को हानि पहुंचाने के लिए, असेंबली में बॉम्ब फेंका, नहीं उनको बहरे थे सुनाने के लिए, आतंकवादी उनको भी बोला गया, जेल में रहे, उन्होंने जनता को जगाने के लिए। ये आज हम खड़े हुए हैं, आज हम आए हैं कि जनता जो धर्म के नाम पे अंधी हो गई है और सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है कि ये धर्म बचा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कोई धर्म थोड़ी है। जो मेरा सवाल नहीं समझे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जा रहे हो, मतलब आप हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हो, तो धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ धर्म थोड़ी है। कि लोगों ने नैरेटिव ऐसा बना लिया है कि बीजेपी पार्टी वो हमारे धर्म की रक्षक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार सबकी होती है। रक्षक कौन है? बीजेपी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, बीजेपी रक्षक है? नहीं तो नहीं, किसने कही? आप कैसे कह रहे हो? कमेंट बॉक्स में लोग ये कह रहे हैं। बॉक्स में तो भाई साहब
सीजेपी भी आएगी, सीजेपी भी आएगी, आम आदमी भी आएगी और सपा भी आएगी, सब आएगी, कांग्रेस भी आएगी, सब आएगी। पर क्यों आएगी? कौन आया यहाँ? अरविंद केजरीवाल आया कल। क्यों सोनू वांगचुक को उठाया यहाँ से? क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट है आपके पास उसकी कुछ? आपको लगता है कि सोनू वांगचुक को उठाने से लोग काफी आहत हुए तो और ज्यादा भीड़ बढ़ी है? भीड़ ये कैसे आई है? कैसे है ये बताइए? सोनू वांगचुक जी को उठा के, साइंटिस्ट है वो, ठीक है। और सुनो, किसी ने भारत सेना के लिए वहाँ वायर सोलर क्या कहते हैं उसको, गर्म पानी का, ठीक है, वो नहीं लगाया था किसी ने, अपनी सैलरी से लेके सोनू वांगचुक जी ने खुद लगाया था। बात करो जी, बात करो। क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के हिसाब की बात की गई है और जो युवा है ना वो एजुकेशन के लिए बहुत परेशान है। जो नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की कर रहे हैं, जो एसएससी की कर रहे हैं, वो सभी अपना बहुत टाइम देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल। और अगर धांधली होती है तो उसे पता है ना वो कितना टूट रहा है। हम 1-1, 2-2 नंबर से रह जा रहे हैं। कितनी बार आप नॉर्मलाइजेशन का खेल देखेंगे कि वो अभी जैसे आप लोगों का जो मुद्दा है वो अकाउंटेबिलिटी का है। अभी जैसे मान के चलो सिस्टम को स्टेप वाइज हर स्टेप में ठीक किया जाए। यहाँ पे कॉलेज चल रहे हैं जहाँ बिल्डिंग नहीं है, नकली कॉलेज चल रहे हैं, नकली स्कूल चल रहे हैं, नकली हॉस्पिटल चल रहे हैं। इतनी सारी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि इनके अंदर नीयत नहीं है डेवलपमेंट की नीयत होगी। अगर सिस्टम को अगर सही नहीं करा गया तो देश तो ऐसा कभी विश्वगुरु बन ही नहीं सकता। विश्वगुरु क्या नष्ट हो जाएगा। यहाँ की जनता ये धर्म का जब तक अफीम छोड़ेगी नहीं तब तक हमारा देश डेवलपमेंट की ओर जाएगा नहीं। और हम किससे कम्पीट करें? और हमारे देश का आज के टाइम पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो खो चुका है। हम लॉजिकल बात कर ही नहीं सकते, रैशनल बात कर ही नहीं सकते। किसी से करने जाओगे क्यों तो उसमें हमें 4 लोग लड़ने आ जाएंगे, हम धर्म विरोधी हो जाएंगे। मैं धर्म अपना इंडिविजुअल डॉक्टर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि आपके लिए धर्म बड़ा है या देश बड़ा है? उन्होंने बोला ये धर्म हमारा इंडिविजुअल फेथ है और जो देश है वो सबके लिए। हम सब किससे जुड़े हैं? चाहे हमारा स्टेट अलग है लेकिन किससे जुड़े हैं? हम इस देश से जुड़े हैं। हम इस देश से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने हमारे लिए लड़ा कि कैसे हमें हर हक मिले, बोलने की आज़ादी मिले। यहाँ नेट बंद